नमस्कार। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रेरणा एपिसोड 4, एक ग्लास लस्सी। अब्बू रोड की एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि लगभग 75 से 80 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धसे हुए किंतु सजल थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने अपनी जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी जी लस्सी पिएंगी? मेरी इस बात पर दादी कम मेरे दोस्त अधिक अचंभित हुए, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे दे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 30 रुपए की एक थी। इसलिए लस्सी पिलाने में मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना अधिक बढ़ गई थी। दादी ने हिचकिचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांगकर जमा किए हुए 5-7 रुपए थे वो कांपते हुए हाथों से मेरी ओर बढ़ाए और मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? उन्होंने इसके जवाब में कहा, इनको मिलाकर मेरे लस्सी के पैसे चुका देना बेटा। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें जलजला आई और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी और बढ़ाने को कहा। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां मौजूद दुकानदार, अपने दोस्त और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए भी नहीं कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाई जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा हुआ था वो मुझे काट रही थी। लस्सी ग्लास में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथ में आती है। अपनी ग्लास पकड़ के मैं दादी के पास जमीन पर ही बैठ जाता हूं, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब। मेरे यहां ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। अब सबके हाथों में लस्सी की गिलास और होठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। न जाने क्यों जब भी हम कभी 10-20 रुपए किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने की बात आती है तो हमें वो बहुत ज्यादा लगने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती है? जब कभी भी अवसर मिले ऐसा दयापूर्ण और करुणापूर्ण काम करते रहें, भले ही कोई आपका साथ दे या ना दे।